Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Don't just scribble, write a good one. So, hello friends, good morning. My name is Dr. M.K. Gautam and first of all, have a splendid new year. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, नया साल आ चुका है और आप लोग अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो अचीवमेंट आप लोगों को मिले, ये हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज हम इस नए साल में एक न्यू केस लेकर के आए हैं, जो कि केस है एक पीसीओडी का है। और केस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें कि आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों को नए नए केसेस लाते रहें, नए नए वीडियोस लाते रहें और हम सब मिल करके होम्योपैथी को सीखते रहें। क्योंकि होम्योपैथी को हम लोग जितना बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, उतना बेहतर रिजल्ट हम लोग को अपनी प्रैक्टिस फील्ड में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का केस, जो कि पीसीओडी का है। तो ये केस है एक 24 ईयर एक गर्ल्स का है और ये पेशेंट जब आती है क्लिनिक पर तो अपनी मदर के साथ आती है और जब केबिन में एंट्री करती है तो हल्का सा फेस पे थोड़ा सा घबराहट रहती है, थोड़ी सी झिझक रहती है। तो इसकी मम्मा बोलती हैं कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको जो भी तकलीफ है आप बताओ, आपकी तकलीफ सही हो जाएगी। तो ये पेशेंट आती है, बैठती है और बताती है, डॉक्टर साहब हमको ना 15 डेज पहले पीरियड आया हमारा और तब से ब्लीडिंग जो स्टार्ट हुई वो 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है। तो हमने उससे पूछा कि ये तकलीफ पहले कभी आपको हुई थी? तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब ये तकलीफ हमको 2 साल पहले हुई थी और टेस्ट कराने पर पता चला था कि हमको पीसीओडी है। तो हम वहाँ पर एक लेडीज डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने बताया कि इसका 6 मंथ का कोर्स है, आपको कोर्स करना पड़ेगा तो आपकी तकलीफ हमेशा के लिए सही हो जाएगी। तो ये पेशेंट उन डॉक्टर से बोला कि हमें पहले कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए कि हमारी ब्लीडिंग जल्द से जल्द बंद हो जाए। तो वहाँ पर मैडम ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो पेशेंट ने 1 महीने अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया था। तो उस बीच इसका ब्लीडिंग जो था वो पूरी तरह बंद हो गया, पूरी तरह आराम मिल गया। तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं की और फिर ट्रीटमेंट बंद कर दी। तो फिर बताती है कि ये अभी उसके बाद पीरियड हमारा रेगुलर रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा, बट ये 15 दिन पहले फिर से जब पीरियड आया तो ये ब्लीडिंग हमारी कंटिन्यू फिर से हो रही है और इसके लिए आप कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए कि हमें तुरंत आराम मिल जाए पहले ब्लीडिंग। तो हमने कहा फिर आपको पहले तो टेस्ट कराना पड़ेगा, फिर आप उसमें देखा जाएगा आपको तकलीफ कितनी है पीसीओडी जो थी, तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। तो पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब आप पहले कोई ऐसी दवा दीजिए कि हमारी ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाए, तो उसके बाद फिर हम टेस्ट कराएंगे, फिर पीसीओडी का इलाज हम लेते रहेंगे आपसे, क्योंकि अभी हमें घर पर ही रहना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा इसको लेकर के जो ब्लीडिंग हो रही है इसको कोई टेंशन है आपको? तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब वहाँ पर जब हमने मैडम को दिखाया तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको ऐसी तकलीफ होती रहेगी तो आगे बच्चे होने में दिक्कत होगी। तो फिर वही थोड़ा मन में चलता रहता है, उसी को लेकर के टेंशन होता है और तो कोई और दूसरा टेंशन नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि अच्छा जब से ये तकलीफ आपको है तो आप काम कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, आराम कर रही हैं आपको, चूँकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो पेशेंट ने बताया, डॉक्टर साहब नहीं, जब से तकलीफ हो रही है हम दोनों टाइम खाना वगैरह बना ही रहे हैं, रेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। और बताया कि डॉक्टर साहब जब हमें कोई तकलीफ होती तो हम अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करते हैं, बताना पसंद नहीं करते हैं और हम जल्दी मेडिसिन भी नहीं लेना पसंद करते हैं, हमें ये पसंद नहीं कि हम तुरंत जाएँ मेडिसिन लें। तो ये बताते बताते हल्का सा फेस पे स्माइल भी है और कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है। तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया तो उससे हमने इसको मेडिसिन दिया रिपर्टाइज करके। तो एक दिन बाद इसका फ़ोन आता है पेशेंट का कि डॉक्टर साहब हमको बिल्कुल आराम ही नहीं हो रहा है जो आपने मेडिसिन दिया था, और ये थोड़ा इरिटेट होकर के कहती, हमने आपसे पहले ही बोला था ना कि हमें कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए कि पहले ये ब्लीडिंग बंद हो, और अभी तक बिल्कुल आराम ही नहीं मिल रहा है। थोड़ी इरिटेट होकर के, ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर के बोलती हमें। तो फिर हमें लगा यार मेडिसिन ये जो हमने दिया है ना वो सही नहीं है। तो फिर से हमने रीकेस टेकिंग किया, फिर से हमने पेशेंट से बात किया, तो फिर जा कर के समझ में आया कि हमें जो हमने मेडिसिन दिया है उसको रिपर्टाइज करने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है।
तो जब हमने री केस टेकिंग किया तो समझ में आया कि गलती हुई है और फिर से हमने रिपर्टाइज किया। तो इसके बाद हमने जो फर्स्ट रूब्रिक लिया, अब यहाँ से आप लोग केस को बकायदा देख लीजिएगा और आप लोगों को जो भी समझ में आया रूब्रिक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या रूब्रिक होना चाहिए था या और क्या रूब्रिक इसमें ले सकते हैं। तो जो हमने इसमें इतने केस में जो हमने रूब्रिक लिए वो आपको बताते जा रहे हैं और एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि हमने ये रूब्रिक लिया और क्यों लिया। तो जो हमारा फर्स्ट रूब्रिक था वो था कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। चूँकि पेशेंट ने आते ही कहा था कि हमें आराम चाहिए ब्लीडिंग के लिए तुरंत, और फिर जब फ़ोन पर बात करती है एक दिन बाद जब आराम नहीं मिलता है तो वहाँ पर ही बोलती है हमने आपसे पहले कहा था हमें ब्लीडिंग कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए कि हमारी ब्लीडिंग पहले बंद हो। तो यानी उसको कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए जो बहुत फास्ट बहुत जल्दी आराम दे। तो हमने यहाँ रूब्रिक लिया हुआ था कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट, और इसके साथ एक और रूब्रिक लिया इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, जो कि जब उसको तकलीफ हो रही है ब्लीडिंग से, जो भी तकलीफ बताई उसने, तो उससे इरिटेट होकर के फ़ोन करती है, वो इरिटेट हो जाती है। तो वहाँ पर हमने सेकेंड रूब्रिक लिया हुआ था इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। और इसके बाद उन्होंने एक बात और बोला था कि डॉक्टर साहब आप पहले ब्लीडिंग बंद होने की कोई दवा दीजिए, इसके बाद हम टेस्ट कराएंगे, फिर आपसे पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। क्योंकि जनरली ये होता है कि पीसीओडी अगर आपको है तो ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पीसीओडी अगर आपकी कम हो रही है तो उसके हिसाब से ब्लीडिंग कम होती जाती है। तो पेशेंट को प्रीफर ये करना चाहिए कि पीसीओडी पहले ठीक हो, उसके बाद ब्लीडिंग अपना धीरे धीरे बंद होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर पेशेंट बोलती है पहले हमें ब्लीडिंग बंद होने की कोई दवा दीजिए, और भी फोर्सफुली कहती है, ऐसा भी नहीं कि लाइटली उसको बहुत लेती है। तो यहाँ पर एक और रूब्रिक हमने लिया हुआ था इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। दरअसल रिकवरी जैसी होनी चाहिए उससे वो इनडिफरेंस है, यानी पहले ठीक पीसीओडी होना चाहिए फिर धीरे धीरे ब्लीडिंग बंद होना चाहिए। लेकिन पेशेंट को क्या है कि वो कह रही पहले हमारे ब्लीडिंग बंद करने की कोई मेडिसिन दीजिए, पीसीओडी का ट्रीटमेंट टेस्ट करा के हम आपसे बाद में लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने तीसरी रूब्रिक लिया हुआ था इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। और इसके बाद उन्होंने एक टेंशन बताया हुआ था ना कि हमें मैडम का एक टेंशन है जो बताया था उन्होंने कि आगे बच्चे होने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हमने एक रूब्रिक लिया हुआ था एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, क्योंकि बच्चा परिवार ये फैमिली के बारे में सोच रही है ना पेशेंट। तो यहाँ पर हमने ये रूब्रिक लिया हुआ था एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज। तो ये 4 रूब्रिक सेलेक्ट हुआ, और फिर एक रूब्रिक हमने और लिया था लास्ट में, क्योंकि जब इसकी रे की टेकिंग हुई तो यहाँ पर जो ये काम की बात बताई थी कि डॉक्टर साहब हमें जब से तकलीफ है हम काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं दोनों टाइम, तो बट ये अपनी इच्छा से नहीं बना रही थी। बाद में जब केस टेकिंग लेने के बाद पता चला तो इसकी फैमिली में इसकी भाभी जो है वो थोड़ा डोमिनेटिंग है, गुस्से वाली है। तो इस मेडिसिन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेडिसिन अभी हम आपको बताएंगे, उसमें है कि जो इस पे डोमिनेट करे, गुस्सा दिखाए, हालचाल हल्का गुस्से में पूछ लिया चल जाता है, तो उसके लिए ये कुछ नहीं कहती है, उसे ये बहुत प्यार से सॉफ्टली बात करती है। लेकिन जो थोड़ा सॉफ्ट से इसका ख्याल करे, जो ये कहे उसकी बात माने, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा उसको डोमिनेट ये होती है उस पर, यानी उस पर ये गुस्सा दिखाती है। जैसा कि हम थोड़ा पोलाइटली बात कर रहे हैं, यानी हम केस टेकिंग लेने के लिए इससे थोड़ा पोलाइटली बात करें, तो वहाँ वो इरिटेट होकर के कहती है डॉक्टर साहब हमने आपको कहा था कि कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए कि ब्लीडिंग पहले बंद हो। तो वो गुस्से में हमें कह रही थी, जबकि हम एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को भी गुस्से में जवाब दे रही है, क्योंकि हम पोलाइटली बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ वो अपनी फैमिली में भाभी को जवाब नहीं दे रही, वहाँ जो काम कह रही है वो कर रही है। तो अपने मन से काम नहीं कर रही थी, वो आराम करना चाह रही थी बट वो नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर हमने एक रूब्रिक लिया हुआ था बाइटिंग टम्बलर हिज ड्रिंकिंग वेन, यानी ये एक पर्सन जो है इसको जो टम्बलर यानी जिसको फीड करा रहा है, जो इसको न्यूट्रिएंट दे रहा है, जो इसका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो इसका देखभाल कर रहा है, ख्याल कर रहा है, ये उसको बाइट कर रही है, यानी गुस्सा दिखा रही है, ऐसा लग रहा काट लेगी। तो ये रूब्रिक यहाँ पे होता है
कि बाइटिंग टम्बलर इज ड्रिंकिंग वेन। तो इतनी जब पांचों रूब्रिक को हमने रिपर्टाइज किया तो हमारी मेडिसिन जो आती है वो काफ़ी सिलेक्टेड मेडिसिन है, और ये मेडिसिन है आर्सेनिक आल। तो इसको हमने 200 पोटेंसी में 1 डोज हमने दिया इसको, और बाकी हमने प्लेसबो दिया। तो ये मेडिसिन खाने के 3 घंटे बाद पेशेंट का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब में काफ़ी आराम पहले से, और पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमने मेडिसिन और कई डोज ले लिया था तो हमें आराम अब काफ़ी है, ब्लीडिंग भी काफ़ी कम हो गई, और 3 घंटे बाद ही कॉल करके बताती है। तो आर्सेनिक का होता है ना कि जो इसको खिला पिला रहा है, देखभाल कर रहा है, केयर कर रहा है। जैसे अगर आर्सेनिक पेशेंट अगर बीमार होता है घर पर, तो ये अपनी वाइफ अगर इसकी सीधी है तो ये अपनी वाइफ को रात भर परेशान करेगा, हमें चाय लाओ, हमारी पट्टी करो, हमें दवा खिलाओ, रात भर जगाएगा उसको, रात भर परेशान करेगा। और मान लीजिए आर्सेनिक पेशेंट के पास 2 बच्चे हैं, और एक गुस्से वाला है, एक प्यार से बोलने वाला जो ख्याल करता है। तो गुस्से वाला अगर बेटा हो हालचाल पूछा और पापा कैसे हैं, तो ये आर्सेनिक का उसको कुछ जवाब नहीं देगा, हाँ बेटा हाँ ठीक है। लेकिन जो इसका देख रेख करता है, जो इसका ख्याल करता है, जो इसको खाना पीना देता है, ये उसी पे गुस्सा करेगा, ये उसी को डांटेगा, उसी को डांट फटकार देगा। तो आर्सेनिक का ये होता है कि बाइटिंग टम्बलर ड्रिंकिंग पेन। तो ये जो था आज का केस, तो इसको जब मेडिसिन हमने दिया था तो 3 घंटे बाद इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो फिर 4 दिन बाद जब पेशेंट क्लिनिक पर आती है तो दोबारा बताती है डॉक्टर साहब हमें अब काफ़ी आराम है, ब्लीडिंग पहले से पूरी तरह बंद हो चुकी है, और हमें अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है। और उसके बाद फिर एक पेशेंट को भी लेकर के आती साथ में ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इसको पूरी तरह आराम हो चुका था। तो ये था आज का हमारा केस जो कि पीसीओडी का था। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही फास्ट वर्क करती है अगर राइट सिलेक्टेड मेडिसिन है तो जैसा कि इस केस में हमने देखा कि जब मेडिसिन का सिलेक्शन राइट हुआ तो 3 घंटे बाद ही पेशेंट को आराम मिल जाता है, और जब मेडिसिन सिलेक्शन सही नहीं था तो 1 दिन बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो ये हल्का सा आर्सेनिक का हमने कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताया, और ये था आज का हमारा वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।